Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to my YouTube channel. तो अभी हम यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि है बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में प्रीवियस ईयर में जो भी एएससी में आए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज इस सेशन में हम सीमेंट से शुरुआत करेंगे और उसके बाद आगे के जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो आपके एएससी के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एसएससी जेई आपका आने वाला है या फिर आपका एमपी सब इंजीनियर है या कोई भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आपके एग्जामिनेशन में एएससी के क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाते हैं या कुछ थोड़ी बहुत डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशन। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हमें मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया हुआ है कि किस से रिलेटेड कौन सा टर्म है। लाइक यहाँ पे फाइननेस ऑफ सीमेंट हमें दिया हुआ है, सेटिंग टाइम दिया हुआ है, साउंडनेस दिया हुआ है और वर्केबिलिटी दिया हुआ है। तो अगर हम फाइननेस ऑफ सीमेंट के बारे में बात करें तो फाइननेस ऑफ सीमेंट हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कौन से, यहाँ पे बेसिकली हमें ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है वो होता है एयर परमेबिलिटी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ABCD। तो फाइननेस को पता लगाने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है वो होता है एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपको सेटिंग टाइम निकालना है तो सेटिंग टाइम आप किसकी मदद से निकालते हैं, सेटिंग टाइम आप निकाल लेते हैं आपके, सेटिंग टाइम जो है वो आप निकाल सकते हैं आपके विकेट नीडल से। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बी का 2 है तो आंसर वैसे हमें यहाँ मिल गया है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। साउंडनेस आप पता कर सकते हैं किसकी मदद से, साउंडनेस आप पता कर सकते हैं लीच एटलियस ऑपरेटर्स की मदद से। तो सी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वर्केबिलिटी आप निकालते हैं स्लम कोण से। वर्केबिलिटी किसकी होती है, वैसे कंक्रीट की होती है, जो कि आप निकालते हैं किससे, स्लम कोण से। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइननेस निकालने के लिए आपके पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। जैसे कि आप एयर परमेबिलिटी से निकाल सकते हैं, सी एनालिसिस भी आप कर सकते हैं फाइननेस निकालने के लिए। सेटिंग टाइम आपका जो आप विकेट ऑपरेटर से निकालते हैं, है ना, इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का कितना होना चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो आपका 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अगर पी आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑन टेस्ट इज। तो अगर आपकी जो पी है वो कंसिस्टेंसी है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जब आप निकालते हैं तो इस कंसिस्टेंसी का कितने परसेंट ऑफ वाटर आप लेते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, 0.85। अगर कंसिस्टेंसी मेरी पी है तो इसको मैं 0.85 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है इतना वाटर लेता हूं जब मैं इनिशियल सेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना चाहता हूं तब। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, असर्शन क्या है, अगर आप पोज़लाना ऐड करेंगे सीमेंट में तो आपकी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप पोज़लाना ऐड करते हैं तो सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती है, उसका रेजिस्टेंस टू जो एसिड होता है या रेजिस्टेंस टू केमिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है। इट ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू द अटैक एग्रेसिव वाटर। तो रीजन आपको सही बिल्कुल दिया हुआ है, ये जो होता है पोज़लाना उससे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा, यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर रेशियो नीडेड इज। अगर आपको कंप्लीट हाइड्रेशन करना है तो कितना वाटर सीमेंट रेशियो आपको चाहिए होगा। तो अगर मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बताऊं तो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन 0.38 आपका होता है, जिसमें से 23% होता है आपका हाइड्रेशन के लिए और 15% होता है इन द फॉर्म ऑफ जेल वाटर। तो इसको आप प्लस करेंगे तो 0.38 आता है, जो कि लाई किसके बीच में कर रहा है, 0.35 से लेके 0.45 के बीच में लाई कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरी है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो मैं आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो और अगर आपको ये जो मैं सेशन बता रहा हूँ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आंसर्स चाहिए, तो भी मैं वहाँ पे जो इसकी इमेज है वो शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको जो टेलीग्राम लिंक दिख रहा है चैनल के डिस्क्रिप्शन पे वो भी आप ऐड कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मैच द फॉलोइंग है फिर से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे हमसे दिया हुआ है एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट के बारे में बात करूँ, तो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट जो मेरी होती है उसमें मुझे को रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो वो वेरी लार्ज स्ट्रक्चर के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। सुटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कॉन्क्रीट, बिल्कुल नहीं। ग्रेट रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक, बिल्कुल सही बात है। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का जो आंसर है वो हो जाएगा 3। ठीक है। लो हीट सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लो हीट सीमेंट इज सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, और तो बिल्कुल सही है। जो आपकी लो हीट सीमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमने कोई दूसरी सीमेंट यूज़ की तो क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। तो लो हीट सीमेंट में बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर में यूज़ करता हूँ। तो बी का आंसर मेरा 1 होना चाहिए, है ना, सुटेबल फॉर लार्ज स्ट्रक्चर। तो बी का 1, ए का 3 और बी का 1 ऑप्शन मेरा सी है जिसमें दिख रहा है मुझे। और आगे मैं देख लेता हूँ, सी मेरा हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। तो सोप स्टेट या अपना सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कभी भी हम बहुत ज़्यादा जब मास कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो नहीं करते हैं, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने इसको मास कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया तो बहुत जल्दी क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, विच विल नॉट बी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर, जो कि आपके स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कभी भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमें बहुत मास कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जब हमको रोड वर्क या रोड रिपेयर वर्क जब हम करते हैं तो वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। अगर हाइड्रोफोबिक सीमेंट की बात करूं तो ये क्या करता है, जब मेरी इनफेवरेबल कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जहां पे मेरे सीमेंट में पानी लगने के चांसेस होते हैं, तो ये सीमेंट जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होती है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। मान लीजिए बारिश के टाइम पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, या जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी है, मैं जहाँ पे सीमेंट को स्टोर किया हूँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नमी है, तो उस कंडीशन में मैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट को यूज़ कर लेता हूँ। चलिए, जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में, तो जिप्सम से क्या होता है कि आपका जो सेटिंग टाइम है वो बिल्कुल रिटार्ड हो जाता है। तो जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट टू रिटार्ड द सेटिंग टाइम, ताकि आपका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए, है ना। तो अगर आप जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो ऐड करते हैं तो सेटिंग टाइम आपका कम हो जाता है, लेकिन अगर जिप्सम ऐड करते हैं तो सेटिंग टाइम आपका बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। बहुत अच्छी टाइप ऑफ सीमेंट है, काफ़ी अच्छे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपकी जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है उसका हमसे यहाँ पे कंपोजिशन पूछा हुआ है। तो कंपोजिशन क्या होता है इसमें, 45% इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। 45% जो होता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और साथ ही साथ इसमें 35% क्या होता है, सिलिका होता है। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर सही दिख रहा है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो होती है आप मास कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको वेदरिंग से प्रिजर्व करना है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी सीमेंट है, काफ़ी वाइड इसकी क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। इसके नेक्स्ट वाला मेरा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी सीमेंट जो है वो इनकरेक्टली मैच है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे आपका कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है आपके कोड, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है, बिल्कुल सही है, 30 मिनट्स होता है। और आपका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर्स होता है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। अगर मैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो मेरी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट की वो 10% बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। जो मेरी नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट की वो 20 से 30 के बीच होती है, 20% से 30% के बीच होती है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, तो आंसर मेरा यहाँ पे सी हो जाने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, हाई एलुमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर। तो अगर मुझे हाई एलुमिना सीमेंट बनानी है तो लाइम स्टोन तो बिल्कुल लगेगा, तो लाइम स्टोन यहाँ पे आंसर में होगा ही होगा, सारों में लाइम स्टोन है, सब में आपका लाइम स्टोन है। ठीक है। सेकंड आपका बॉक्साइट भी लगेगा ही लगेगा, तो बॉक्साइट आपका 2 में है, तो आंसर आपका या तो ए हो सकता है या तो अब बी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन आपके अलग हो गए। तो लाइम स्टोन लगता है, बॉक्साइट लगता है, और साथ ही साथ और कुछ भी नहीं लगता आपका। ठीक है, क्योंकि वैसे ही लाइम स्टोन डालने की वजह से जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है उसका सेटिंग टाइम काफ़ी कम होता है। अगर आपने सेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप उसमें जिप्सम और डाल दिया तो सेटिंग टाइम आपका और बढ़ जाएगा। जो आपका हाई एलुमिना सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 घंटे होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर होता है। ये बिना जिप्सम को डाले, अगर आप जिप्सम डाल देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जिप्सम नहीं होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ।
तो अगर आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको फाइन ग्राइंडिंग करनी होगी, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग होगी उतनी जल्दी आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितनी जल्दी आपके सीमेंट में से पानी निकलेगा उतनी जल्दी वो स्ट्रेंथ गेन करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड अगर मैं बात करूं, डिक्रीज द लाइम कंटेंट, बिल्कुल गलत है। लाइम कंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा लाइम कंटेंट होगा सीमेंट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर आप लाइम कंटेंट को डिक्रीज करेंगे तो जो आपकी स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम हो जाएगी। बर्निंग एट हायर टेम्परेचर, अगर आप सीमेंट को बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी क्योंकि फ्यूजन इतना अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप क्वांटिटी ऑफ जिप्सन को इंक्रीज कर देंगे तो क्या आपकी सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ये क्या होता है, आपके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम जिप्सन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जिसमें कि मेरा फाइन ग्राइंडिंग करने से और हायर टेम्परेचर पे बर्न करने से मेरे जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो बढ़ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा हायर टेम्परेचर पे बर्न करने से स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है, अगर आप हायर टेम्परेचर पे सीमेंट को बर्न कर रहे हैं तो जो मेरा फ्यूज़न है वो बहुत अच्छे से होगा। अगर मेरा फ्यूज़न काफ़ी अच्छे से होगा तो स्ट्रेंथ भी मेरी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हमारा इस सेशन के लिए हम इतने रखेंगे। 10 क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने आपको कराने की कोशिश की है। कोई भी आपका एडिशनल टाइम मिला, उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम में काफ़ी नियर है तो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आपको सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा डिटेल में आपको बताना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये और इसी तरीके से हमें चलना है या फिर मुझे और ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। तो अगर आपको सेटिंग टाइम के लिए टेस्ट करना है तो उसके पहले आपको क्या टेस्ट करना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बेसिक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आंसर जो है वो पोस्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग और कीप रिवाइजिंग। चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, चीज़ें अपने आप काफ़ी आसान होती चली जाएंगी। हैव अ ग्रेट डे।